ये बात है 60s की। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन बी कैलहॉन। वो समझाना चाहते थे कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाने का सोशल बिहेवियर पर यानी हमारे आपस के बर्ताव पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा सेटअप तैयार किया। इसे उन्होंने नाम दिया यूनिवर्स 25। सोच लीजिए कि ये एक चूहों का शहर था या एक छोटा सा आइलैंड जिसे हर सुविधाओं से भर दिया गया था। इस आइलैंड में चूहों के लिए सब कुछ था। हमेशा ताजा खाना और पानी उपलब्ध था। उन्हें आराम से रहने के लिए साफ सुथरे नेस्टिंग बॉक्सेस दिए गए थे और सबसे जरूरी वहां उनका कोई शिकारी नहीं था, न बिल्ली, न सांप, न कोई बीमारी। ये चूहों के लिए एक ऑप्टोपिया यानी एक राम राज्य था। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में इस पैराडाइज में सिर्फ 4 जोड़े यानी 8 चूहों को छोड़ा गया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। फेज 1। जैसे ही उन 8 चूहों को उस परफेक्ट दुनिया में छोड़ा गया, उन्होंने वही किया जो कोई भी जीव ऐसे माहौल में करेगा। उन्होंने एक्सप्लोर किया, अपने घर बनाए और उनकी आबादी बढ़ने लगी। शुरुआती दौर में पॉपुलेशन हर 55 दिन में डबल हो रही थी। चूहे खुश थे, आराम से आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और उनका सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल था। वो बच्चे पैदा कर रहे थे और उनकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जॉन कैलहॉन ने इस फेज को स्ट्राइब पीरियड का नाम दिया, जहां सब कुछ आगे बढ़ रहा था। यह उस सोसाइटी का गोल्डन फेज था। उनकी दुनिया में बस खुशियां ही खुशियां थीं। उन्हें लगा कि अब उनकी नस्ल सैकड़ों साल तक यहां आराम से राज करेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जन्नत में जल्द ही एक दरार पड़ने वाली थी। फेज 2। कुछ ही महीनों में पॉपुलेशन 600 के पार पहुंच गई। अभी भी जगह और खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस आइलैंड पर भीड़ महसूस होने लगी थी और यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। यह फिजिकल स्पेस की कमी नहीं थी, बल्कि सोशल स्पेस की कमी थी। चूहों को अपने लिए एक सोशल रोल, एक पहचान चाहिए होती है। जैसे सोसाइटी में कोई लीडर होता है, कोई प्रोटेक्टर होता है, कोई प्रोवाइडर होता है, लेकिन अब इतने चूहे हो गए थे कि हर किसी के लिए रोल ही नहीं बचा था। एक नए जन्मे चूहे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका इस सोसाइटी में काम क्या है। इसके कारण सोशल स्ट्रक्चर टूटने लगा। मेल चूहे जिनका काम अपनी टेरिटरी और फीमेल्स को प्रोटेक्ट करना था, वो आपस में ही लड़ने लगे। उनमें स्ट्रेस और अग्रेशन बढ़ने लगा। माहौल में एक अनजाना सा तनाव घुलने लगा था। फेज 3। जब पॉपुलेशन 2200 तक पहुंची, तब इस एक्सपेरिमेंट का सबसे भयानक दौर शुरू हुआ। इसे कैलहॉन ने बिहेवियरल सिंक का नाम दिया, मतलब बिहेवियर का पतन। अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। चूहा का पूरा समाज टूटकर बिखर गया। मां चूहिया अपने बच्चों को पैदा होते ही छोड़ देती थी या कभी कभी उन्हें मार भी देती थी। प्रजनन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई। कई मेल्स चूहे इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि वो बस लड़ते रहते, खाते और सोते। उन्होंने दूसरे चूहों पर हमला करना शुरू कर दिया और बिल्कुल उलट एक नया ग्रुप पैदा हुआ जिन्हें कैलहॉन ने द ब्यूटीफुल वंस का नाम दिया। ये वो मेल चूहे थे जिन्होंने सोशल रेस से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था। वो ना लड़ते थे, ना मीटिंग करते थे, ना कोई सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। वो बस खाते थे, सोते थे और घंटों तक खुद को साफ करते रहते थे। इसलिए उनके फर हमेशा चमकते रहते थे। वो अकेले रहते थे और किसी से मतलब नहीं रखते थे। वो आत्मा से मर चुके थे, बस उनका शरीर जिंदा था। सोसाइटी में कैनिबलिज्म यानी कि एक दूसरे को खाने की प्रथा भी आम हो गई। ये पैराडाइज अब जिंदा नर्क बन चुका था। फेज 4। इस केओस के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गई और फिर तेजी से गिरने लगी। भले ही अब जगह और खाना पीना फिर से बहुत अवेलेबल था, लेकिन चूहों ने बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया था। जो आखिरी चूहे बचे थे वो द ब्यूटीफुल वंस थे। उन्हें पता ही नहीं था कि सोशल इंटरैक्शन कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे करते हैं या बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। उन्होंने जीने की कला ही खो दी थी। एक्सपेरिमेंट के 600वें दिन के बाद आखिरी बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद कोई नया चूहा पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चूहे मरते गए। एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जिसे सब कुछ दिया गया था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस परफेक्ट दुनिया का अंजाम हुआ एक्सटिंक्शन। वो पैराडाइज खुद ही अपनी कब्र बन गया। चूहों की आत्मा मर चुकी थी
उनका सामाजिक ताना बाना इस हद तक टूट चुका था कि वो फिर कभी जुड़ ही नहीं पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीख मिलती है? जॉन कैलाहॉन का यूनिवर्स 25 एक्सपेरिमेंट सिर्फ चूहों की कहानी नहीं, यह हम इंसानों के लिए चेतावनी है, एक आईना है। यह बताता है कि किसी भी सोसाइटी को जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ही जरूरत नहीं है। हमें एक पर्पस, एक मकसद की जरूरत है। हमें सोशल कनेक्शंस, रिश्तों और एक कम्युनिटी की जरूरत होती है। आज की दुनिया में देखिए, हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे हजारों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। क्या हम भी अनजाने में अपने ब्यूटीफुल वंस तैयार कर रहे हैं? वो लोग जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं, जो सोशल इंटरेक्शन से कट चुके हैं। इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इंडिया का, खास करके अपने बड़े शहरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोचिए, मुंबई की लोकल ट्रेन या दिल्ली के मेट्रो के बारे में। पिक आवर्स के टाइम वहां फिजिकल स्पेस की इतनी कमी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वहां एक सोशल स्ट्रेस पैदा होता है। लोग अनजाने में ही एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। भले ही हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हों, लेकिन जब हमें अपने पर्सनल स्पेस या अपनी एक सोशल आइडेंटिटी नहीं मिलती, तो हमारे बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। ये चूहों के यूनिवर्स 25 में भी हो रहा था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन सोशल रोल्स और पर्सनल स्पेस की कमी ने उनकी सोसाइटी की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। वो एक ऐसी अनोखी भीड़ का हिस्सा बन गए थे जहां रिसोर्सेज तो अनंत थे, पर सुकून खत्म हो रहा था। और इसी तरह जापान में एक फेनोमेना है जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं। ये वो लोग हैं, ज्यादातर युवा, जो खुद को समाज से बिल्कुल काट लेते हैं। वो सालों तक अपने कमरे में बंद रहते हैं, ना काम करते हैं, ना किसी से मिलते हैं। ये बिल्कुल द ब्यूटीफुल वंस जैसे नहीं लगते। इनके पास जिंदा रहने के साधन तो हैं, पर जीने का मकसद या सोशल कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और कई यूरोपियन देशों में बर्थ रेट यानी जन्म दर इतनी तेजी से गिर रही है कि वहां पॉपुलेशन कम होने लगी है। लोग शादी और बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं, ठीक उन चूहों की तरह जिन्होंने आखिरी फेज में रिप्रोडक्शन बंद कर दिया था। ये देश दिखाते हैं कि जब एक सोसाइटी इंडिविजुअल पर्पस और कम्युनिटी का एहसास कमजोर कर देती है, तो उसे अंजाम कितने गंभीर भुगतने होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमसे गंभीर सवाल पूछता है, क्या तरक्की का मतलब सिर्फ मटेरियल चीजें हासिल करना है, या अपने सोशल फैब्रिक, अपने सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। उम्मीद है इस जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।